हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीला मगो। मैं एक बेटी हूँ, एक बेटी और बेटे की माँ भी हूँ। मुझे भी मायके की याद आती है। इन्हीं उद्गारों को मैं शब्दों द्वारा व्यक्त कर रही हूँ। बेटी की नज़र में मायका। बेटी की नज़र में मायका क्या है? मायका एक ऐसी जगह है जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हमारा बचपन बीता, जहाँ सारे भाई बहन लड़ते झगड़ते भी मिलजुल कर रहते थे। सारा परिवार सुख दुख में एक साथ खड़ा रहता था। मायके का घर छोटा हो या बड़ा, सब एक दूसरे के दिल में समाये रहते थे। चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, नाना नानी, सबका स्वागत सच्चे मन से होता था। एंड द क्रेडिट गोज टू माँ। विवाह के गीत ढोलक की थाप पर जोर से बजते थे। आते जाते भाई का प्यार से बहन की चोटी खींचना और बहन का माँ से शिकायत करना, फिर माँ का बेटी से लाड प्यार कर मनुहार करना और भाई को झूठा मूठा डांटना, ये सब मायके की जान होता था। रिश्तों में जिंदा दिली का एहसास करवाता था। जन्मदिन, रक्षाबंधन या भाई दूज पर बहन का भाई से मनपसंद तोहफा मांगना और भाई का ऊपर ऊपर से मना करना, लेकिन अगले दिन बहन के उठने से पहले उसके बेड पर उसी तोहफे का सरप्राइज देना भाई बहन के सच्चे स्नेह का प्रतीक होता था। बेटी की आंख में आंसू देखकर माँ का अपने आंचल से उसके आंसू पहुँचते पहुँचते खुद भी रो पड़ना माँ बेटी के प्यार की पराकाष्ठा को दर्शाता था। रात को पापा के आने से पहले माँ का यह कहकर सबको सचेत करना कि शरारत बंद करो, जल्दी घर समेटो, पापा आने वाले हैं, माँ के साथ साथ परिवार के सारे सदस्यों में माँ के प्रति आदर सम्मान व प्यार को दर्शाता था। एंड द रिगार्ड गोज टू माँ। लेकिन ये बातें तो बीते कल की हो गई, क्योंकि बेटी तो पराई अमानत है, उसकी विदाई तो निश्चित है। लेकिन हर बेटी की नज़र में मायका क्या है? मायका एक ऐसी जगह है जहाँ हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता है। मायका एक ऐसी जगह है जहाँ हम खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करते हैं। मायका एक ऐसी जगह है जहाँ रोना, हंसना, खेलना, खाना पीना, बेफिक्र होकर सोना, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। मायका एक बेटी के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है, जिसकी अहमियत हमारे बिना कोई नहीं समझ सकता। क्या आपको भी ससुराल में मायके की याद आती है? ससुराल में सबसे ज़्यादा याद माँ की आती है ना? मायका एक ऐसी जगह है जहाँ माँ नहीं तो कुछ नहीं। क्या आपको भी लगता है कि मायका माँ से होता है, मायके का प्यार माँ से होता है? क्योंकि माँ के बिना मनुहार कौन करेगा? बिना कुछ किए बिस्तर पर खाना पीना कौन देगा? बिना कुछ कहे मन की बात कौन समझेगा? प्यार से डांटते हुए ससुराल में सबसे निभा कर रखने को कौन समझाएगा? अगर आपकी माँ जीवित है तो आप संसार की सबसे भाग्यशाली बेटी हैं, क्योंकि जितनी भी अपेक्षाएं आप माँ से रखते हैं वे केवल माँ के होते हुए ही पूरी हो सकती हैं। माँ के होते हुए भाई बहन का प्यार लेन देन की परिभाषा से परे होता है। भाई छोटा हो या बड़ा, प्यार से माँ ही सदा उसे बहन के प्रति कर्तव्य निभाना सिखाती है। बहन की शादी के बाद उसे पराया ना समझना भी तो माँ की शिक्षा होता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और इस राखी के बंधन को निभाना भी माँ के ही तो संस्कार होते हैं जो वह बचपन से ही भाई को देती है। सौभाग्यवश अगर आपकी भाभी आपके मन को और आपकी इच्छा अपेक्षा को सहेली बनकर पढ़ पाती है तो मायका माँ के बिना भी स्वर्ग है। अन्यथा आप मायके जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, कदम आगे और मन पीछे।
बिना न्योते के शायद आप मायके जाएं ही नहीं। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर बेटी को एक प्यारी सी भाभी मिले जिसमें उसे माँ की छवि तो दिखे ही, साथ ही माँ की तरह एक ट्रू फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड भी मिले। तभी तो माँ के बिना भी मायके की आन बान शान बरकरार रहेगी। धन्यवाद।